गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से एक ऑनलाइन सेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपकी जैसा कि आपके इस सब्जेक्ट में 7 यूनिट हैं और 8 या 9 प्रैक्टिकल हैं, तो जिसमें से हमने 6 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और ये लास्ट यूनिट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ टॉपिक आपको असाइनमेंट में दूंगा। ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लॉजिकल हो या जो कंसेप्चुअल हो। सिर्फ थ्योरी एक बार पढ़ना है, आपको आएगा। ठीक है, बस थ्योरी है, एक बार पढ़ना ज़रूर है और नोट्स बना लेना। ठीक, बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर की हुई है। ठीक, तो इसको पढ़ाने के बाद आज मैं आपको प्रैक्टिकल भी शेयर कर दूंगा। तो आज जो है आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस छठी यूनिट का नाम है जैसे मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग आप कह सकते हो कि एक प्रकार की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो ऐड करके बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आपका जो है फेविकोल हो गया या गम हो गया, ये क्या है? आपका एडिटिव है। ठीक है, एडिटिव वो होते हैं जिनको चिपकाने के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो जहाँ जहाँ ये जो है मतलब 3D, एक तो 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल XYZ तीनों डायरेक्शन में ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तीनों डायरेक्शंस क्या हो, दिखाई दे। उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमको क्या ज़रूरत होती है? एडिटिव्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब चिपका कर आप क्या करते हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग जो है आप मशीन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है? 3D अगर प्रोडक्ट है वो मशीन में नहीं बन पा रहा है तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें एडिटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। चिपका करके हम उनको एक पार्ट को दूसरे पार्ट में चिपका करके हम उन पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। तो 3D प्रिंटिंग आपकी एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये एक डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड वस्तु बनाने की एक क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, राइट। एडिटिव प्रोसेस प्रक्रियाओं को उपयोग करके जो है आप 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट का क्या करते हो? निर्माण करते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया ही था। ठीक है, तो एडिटिव प्रोसेस में जो है मान लो किसी ऑब्जेक्ट का जो है क्या करना है? निर्माण करना है। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि मटेरियल की जो है लेयर्स, ठीक है, मटेरियल्स की कई सारी लेयर्स को बिछा दिया जाता है और एडिटिव का इस्तेमाल करके जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जोड़ दिया जाता है। ठीक, इन परतों में से जो हमने परत बिछाई होती है मटेरियल्स की, इन परतों में से प्रत्येक को एक पतली कटी हुई हॉरिजेंटल एक्सेस सेक्शन के रूप में क्या करते हैं? हम देख सकते हैं। 3D प्रिंटिंग जो होती है वो ऋणात्मक मैन्युफैक्चरिंग के विपरीत है। ठीक है, साथ ही साथ इस प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है क्या कर सकते हो? ऐसे जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उनका भी आप क्या कर सकते हो? निर्माण कर सकते हो इस विधि के द्वारा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है स्लाइसिंग होता है। स्लाइस का मतलब जब आप किसी लेयर को जो है या किसी मटेरियल को जो है पतला पतला काट लेते हो तो बोलते नहीं है कि स्लाइस इसकी बना लो, आलू की स्लाइस बना लो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि लेयर बाय लेयर उसको क्या कर रहे हो? काट रहे हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें होता क्या है। स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर, जो स्लाइसिंग करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक 3D मॉडल को सैकड़ों या फिर हज़ारों हॉरिजेंटल लेयर्स में क्या कर सकते हैं? आप विभाजित कर सकते हैं। जैसे आलू का मैंने एग्जांपल दिया, आप आलू ले लो, उसको जो है आप हॉरिजेंटली काटोगे तो आप उसके कई सारे क्या कर सकते हो? लेयर्स बना सकते हो। कुछ 3D प्रिंटर्स में क्या होता है? एक इनबिल्ट स्लाइडर होता है और उसमें डॉट ऑब्जेक्ट या कैट फाइल को फीड कर सकते हैं, मतलब फीड करने की उसमें फंक्शनैलिटी होती है। जब फाइल की स्लाइसिंग हो जाती है तो यह 3D प्रिंटर को भेज देता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है।
ठीक है। मैनुअली नहीं हो रहा है कि वहाँ पर आपको जो है कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, आप मैनुअली इसको काट काट के देख रहे हो, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसी मशीन ऐसा ऑब्जेक्ट है, वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है उसकी कि जो है मशीन में नहीं बन सकती है। तो उसकी हमको क्या करना पड़ेगा, लेयर्स काटनी पड़ेंगी। ठीक, क्योंकि अलग अलग लेयर्स में उसको क्या कर लोगे आप, फॉर्मेशन कर लोगे, उसके बाद एडिटिव्स का इस्तेमाल करके उनको जोड़ लोगे, तो वो थ्री डी ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्लाइसिंग की हुई जो 3D मॉडल होती हैं, जो अब परत द्वारा 3D मुद्रित परत बनाने के लिए क्या होती हैं, तैयार हो जाती हैं। ठीक, जैसे अब इसका जो मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो उनका इस्तेमाल करती हैं। जैसे हो गया डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आई वीयर हो गया, आपका मूवी हो गई, या फिर आप करो डिज़ाइन करना है आपका लैंप का या फर्नीचर का। ठीक है। या फिर आपको कृत्रिम अंग का कोई पार्ट बनाना है। ठीक है। तो ये जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे दांतों का जो शेप होता है, जैसे अब जब कभी आप डेंटल के पास जाते हो, डेंटल डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो जो दांतों का डिज़ाइन बनाता है, ठीक है, तो दांतों का डिज़ाइन अगर वैसे तो वो 2D बना के देता है आपको, पर अगर 3D बना के देना है तो हमारे पास अगर एक तो मशीन 3D अगर नहीं है बनाने वाली, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को जो है स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा जो है क्या करेगा, बनाएगा। ठीक, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ठीक है। हाँ, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज नथिंग, आप ऐसे कह सकते हो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मतलब कम समय में बन जाए, ठीक है, और जल्दी बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, तीव्र प्रोटोटाइप कहा जाता है। ठीक है। अब जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है उसका इस्तेमाल 3D प्रिंटर्स में कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, कहाँ कहाँ होता है। तो आपका होता है ऑटोमोटिव मोटर वाहन बनाने के लिए, मोटर वाहन के पार्ट्स बनाने के लिए, स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए, जिग्स फिक्सचर्स बनाने के लिए। ठीक है। इन सब पार्ट्स बनाने के लिए जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, आपका कंस्ट्रक्शन में होता है। ठीक है। और उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, फुटवियर बनाना है आपको, ज्वेलरी बनाना है। ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो गई, हेल्थ केयर हो गई, ठीक है, आईवेयर हो गई। ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का क्या करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे और जानते हैं कि कितने प्रकार की जो है रैपिड टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रोसेस, मतलब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है।